मैं तभी सोचूं वो इतनी टेस्टी चटनी क्यों होती है। जो मेरी 6 से लेकर 8 तक पढ़ाई हुई। ठीक है चल बाय। हाँ तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे फिर से आज नए ब्लॉग में। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज है 9 नवंबर और हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 9:45 से। 9 नवंबर सोच के मुझे हमेशा बचपन की याद आ जाती है अपने, जब आज के दिन स्कूल में हम उत्तराखंड स्थापना दिवस की हम लोग वो खाते थे, मिठाई खाते थे। और यहाँ पे देखो मम्मी की बन रही है सुबह सुबह रोटियाँ। सुबह सुबह तो नहीं, दिन हो गया। अरे ऐसा हुआ, हाँ मुझे याद आ गई। जैसी मतलब मैं बिस्तर से उठ ही रही थी, उतने में मैं फ़ोन चला रही थी ऐसे ही, तो मुझे रोहित भैया का स्टेटस दिखा। तो जिनके लिए मैं हेल्प मांग रही थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो जो मेरी चाची सास थी, लेकिन उनके लिए जिसने भी मदद करी थी उनका दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि उनके लिए लोगों ने बहुत मतलब डोनेशन हो गया था अच्छा खासा। पर वही है ना कि उनका इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल गया होगा, क्योंकि इतने दिन से वो उन बेचारी का 97% तो लीवर डैमेज हो गया था। सोचो 3% में मतलब क्या ही हो जाता। फिर भी उनको बचाने की कोशिश करी डॉक्टर्स वगैरह ने, फिर लेकिन आज सुबह खबर आ गई हमको एक दुखद कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही करके। तो बहुत बुरा लगा मेरे को। तो अब ऐसा हो गया है कि क्या कर सकते हैं ना। देखो ये तो है कि जिसने जो दुनिया में आया है उसने जाना ही है, पर यह है कि ऐसी खबर सुन के ना बुरा लगता है। बाकी मम्मी ने आज मैं दिखाती हूँ खाने में क्या बनाया है। तो बच्चे का बुरा लगा हाँ, ना बेचारा। मम्मी ने आज बनाया है सिवई और रोटी और क्या बोलते हैं, हाँ बच्चे के लिए बुरा लग रहा है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उनके घर वालों को भगवान जी हिम्मत दे वाले। हाँ यार बच्चे को बहुत। टेंशन होती है, देखो बहुत ही चिंता अजीब हो और जाती मम्मी यहाँ चिमटे का यूज जो क्या करती है, मोमो निकालने का चिमटा था उसको यूज़ करती है। और मम्मी ने आज जिवई बनाने की कोशिश तो करी, पर गई लेकिन कोशिश नहीं हाँ बनी है वो। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, मैंने वह उबाली थी ना। मैं टेस्ट करती हूँ मम्मी, कर लूँ। हाँ हाँ और पहले क्या हो रहा था ना, आज मेरे बाल के सूर्य आज क्या हुआ था, आज क्या हो रहा था ना कि मैं नहा धो के, मैंने सोचा था कि मैं नहा धो के और मम्मी भी जिस दिन सर से नहाएगी उस दिन हम लोग कार्ड रख देंगे, क्योंकि कार्ड हमारे फोल्ड हो गए हैं। वो मम्मी ने वैसे ही रखा है एक मंदिर में कार्ड, पर उसमें नाम नहीं लिखा है अभी। तो मैं सोची थी कि पहले जो नाम लिखने की स्टार्टिंग होती है वो हम गणेश भगवान जी के नाम से करेंगे, भगवान जी लोग के नाम से करेंगे। पर अभी हमने वो काम रोक दिया। मम्मी ने कहा कि फिर वो अब तो कल ही करना, कल मंडे है, कल सुबह तू नहा धो लेना फिर कर देना, क्योंकि आज ऐसे उनकी वजह से बुरा लग गया ना। हाँ। तब फिर मम्मी ने बोला कि कोई नहीं, तू मैं तेरे लिए पर नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता कर लेना। टेस्ट करके देखती हूँ कैसा हो रहा है। तो अभी बज गए हैं दिन के 12:30 और मैं अभी जा रही हूँ निकिता लोग के घर, क्योंकि मुझे उससे कुछ काम भी है और आज हमारी छुट्टी भी है। तो मैंने सोचा कि मैं चले जाती हूँ उसके वहीं। और आज देखो मस्त सी धूप आई हुई है। एक चीज़ और, झाड़ू में वैसे दिक्कत तो है ठंडों की, पर अगर ऐसी धूप आ जाती है ना तो फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जैसे जो मैंने सोचा जो मेरा हल्दी का वो होगा वो मैं धूप के साइड ही रखूँगी तो अच्छा हो जाएगा। इसीलिए हमने एक दिन हल्दी मेहंदी रखा है, दूसरे दिन संगीत रखा है, क्योंकि दिन भी छोटे होते हैं तो उसमें फिर सही होता है। और आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, जो मेरी 6 से लेकर 8 तक पढ़ाई हुई है वो इसी स्कूल में हुई है। देखो, और आज इतने टाइम बाद अच्छा लग रहा है ना मुझे यहाँ पे आके। ऐसा लग रहा है कि पुरानी यादें वापस आ गई। हम यहाँ पे इतने बर्तन धोते थे ना इधर में, तब तो पूरी नदी नदी आती थी, अब पूरी नदी सूख गई है ये। वरना इस नदी में हम बर्तन धोते थे, वो ऊपर से थाली फेंकते थे फिर नीचे पकड़ते थे। तो अभी मैं निकिता लोग के घर पहुँच गई थी, इसकी बुआ मिल गई थी मुझे वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगा के बोली बेटा तुम हमारे घर ही तो आ रहे होगे ना, तो मैं यहीं आ गई। तो अभी मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आई जैसे मैं अपने घर में ही आई हूँगी, सेम मेरे घर का जैसा है यहाँ पे। और क्या बोलते हैं, निक्कू से तो बाकी मेरा मतलब रोज़ मिलना होता ही है, बट आज मैं वैसे ही आई हूँ यहाँ इसके घर पे। फिर बाद में होता नहीं होता मुझे भी टाइम, और बाद में हम मिल नहीं पाते, तो मैं आज इसलिए यहाँ पे आ गई। अभी निकिता चाय बना रही है। मैंने कहा निकिता से रोज़ हमारा ऑफिस का टाइम हो गया है चाय पीने का, है ना। निक्कू बना रही किचन में चाय अभी।
तो मैं तो यहाँ पे मस्त धूप में बैठी हुई हूँ, यहाँ पे कहीं पे धूप आ रही है तो मैं बढ़िया से यहाँ पे बैठी हुई हूँ। निकिता अपने काम में लगी है, देखो कपड़ों की तय लगा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे इनकी बढ़िया सी खिड़की है ना, तो सीधे धूप यहीं पे आ रही है बेड में। मैंने कहा निको से तुम जब सोते होगे तो ऐसे ही सो जाते होगे ना, यहाँ पे लगा दी बढ़िया करके ऐसे कमर, और कमर तत्ते दे रहे हो, सो गए आराम से। अभी निकू ने बना दिया दाल, चावल बन गए। बस उसके बाद फटाफट से खाना वाना खाते हैं, फिर थोड़ा देर यहाँ पे बैठ के बातचीत करेंगे। अभी ये कपड़े की तय लगा रही है यहाँ पे। ये वाला सूट पहना था ना तुमने? अभी निकिता मस्त सी चटनी बना रही है। मैं तो इसकी फैन हो गई यार, इसकी चटनी की। मैं तभी सोचूं वो इतनी टेस्टी चटनी क्यों होती है जब ये ऑफिस में लाती। तो यहाँ देखो, सबसे पहली बात तो उसकी वो है, हाँ, ये चटनी सिलबट्टे में पीसी हुई। उसके बाद फिर इसने इसमें टमाटर डाले हैं थोड़ा, और क्या बोलते हैं, लहसुन के पत्ते, अदरक और टमाटर को जला के डाला है, और लाल एक खुशियानी भी डाली है। अब ये बिल्ली भी कहाँ चली जा रही हो, ठीक है आवाज़ उसकी बहुत। तो अभी मैं निकिता के घर से विदाई लेके आ गई हूँ, और निकू ने मेरे आप फिर खांचा बांध दिया ये वाले में। और ये देखो मैक्स हमें छोड़ना है यहाँ तक, ठीक है चल बाय। हाँ ब्लॉग बना रहे हो? कहाँ से आ गई तूने? तुम ऐसे हल्ला करोगे तो आ गई। मैंने तुम्हारा वो देखा, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन। तो तुम मेरे बिना तो रह ही नहीं पा रहे हो। तुम कैसे रहोगे मेरे बिना शादी के बाद? जब दिशुदी आएगी ना, जब दिशुदी आएगी तो जोरदार चिल्लाएंगी ना। तुम मेरा वेलकम करोगी नहीं? हाँ। चलो फिर चलो। अगर दिशुदी आएगी ना, तू करेगा नहीं? बार आएगी ना तो अगर दिशुदी आएगी ना तो ये देखो कुछ बेरोजगार लोग दिन भर पड़े रहते। चश्मा लगाइए सर, बाहर को आइए जरा। कैसे रह लेते हैं आप अंदर ही अंदर। 5 मिनट में मैं अपने घर पहुंच गई। मैंने ऐसी दौड़ लगाई, मैंने कहा मुझे रास्ते में मिलते हैं लेपर्ड, तो मैं फटाफट से दौड़ के आई। और यहाँ देखो हनी मेरा वेट कर रहा है। क्या कह रहा है? उसने कहा तुम्हारा वेट कर रहा हूं। तेरी शकल से लग रहा है बेटे, तेरी शकल में साफ दिखाई दे रहा है, तू मेरे इंतजार में था। नज़ारे देखो, देख रहे तू नज़ारे, तूने दीदी सुना तब तू आया बाहर। तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारे सुन के ही आया है ना, देखा? मैं तो नहीं कर रहा था वेट, नहीं यार, मैं किसी का वेट नहीं करता। लोग मेरा वेट करते लोग मेरा वेट करते हैं गाइस। और क्या? चले घूमने चलते। कहाँ? तली विनायक? बहुत तेरा तली विनायक ही रह गया। देखो चलते उधर की साइड। किधर? वहाँ बोल रहे बाघ आ गए। मैं थक गई यार। तो अभी मैं ऊपर आमा लोग के यहाँ आई थी, और आमा रोटी बनाते बनाते छोड़ गई, तो आमा गई है बुबू का बिस्तर लगाने। तो मैंने कहा तब तक मैं बना देती हूँ फटाफट से रोटियाँ, और आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। तो होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।